अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनवित राशि चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा ओटीसी मार्केट के हवाले से और रियल मार्केट के हवाले से। ओटीसी मार्केट और रियल मार्केट में मेजर क्या डिफरेंस है और दोनों में से बेस्ट कौन सी है। ओटीसी होती क्या है, क्या कहते हैं उसे और वो क्या काम करती है। रियल मार्केट कैसी होती है, क्या काम करती है। दोनों में मेजर डिफरेंस बताऊँगा और बताऊँगा कि कौन सी बेस्ट है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बाकी वीडियोस जो मैंने आपके आपके अपने क्वेश्चंस के लिए जो मैंने बनाई है, यहाँ पे लोग स्ट्रेटजीज़ तो ये तो वो बग हैक ये सारा बनाते रहते हैं फालतू मवाद। लेकिन जो आपके अपने मेजर इश्यूज़ हैं, आपको सपोर्ट से रिलेटेड, अकाउंट बैन से रिलेटेड, लेकिन और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाता। वो मैंने वीडियोज़ बना के रखी हैं, रिव्यू, ओवरव्यू, डिपॉजिट, विदड्रॉल, अकाउंट बैन इश्यूज़, बोनस के हवाले से ए टू जी तमाम डिटेल्स के हवाले से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ए टू जी। और अगर अभी तक आपने कोटेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी। ऐसे एरी गैरी लिंक्स के साथ आप ज्वाइन ना किया करें। लोग यहाँ पे फेक लिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं और ऐसे लिंक प्रोवाइड करते हैं रेवेन्यू शेयर की, जो आपके लॉस से उनको प्रॉफिट हो रहा होता है और आपको लॉस करवाते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और जो मेरी लिंक है उसके थ्रू ऑफिशियल कोटेक्स ऐप पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और मेरी गाइडेंस के थ्रू आगे आप वर्क करते चलें। आपको डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। और चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी मैकबुक की स्क्रीन पे। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, प्लस की आइकन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ब्रोकर के तमाम पेयर्स शो हो जाते हैं और ओटीसी और रियल मार्केट के पेयर्स भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब भी हम देखते हैं कि ओटीसी, ये देखेंगे हर पेयर के आगे, जिस पेयर के आगे ओवर द काउंटर होता है ओटीसी का मतलब, और ये ओटीसी जिस भी पेयर के आगे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये ओटीसी मार्केट है। और ओटीसी मार्केट क्या होती है? ओटीसी मार्केट का ये मतलब होता है कि ये ब्रोकर की मार्केट है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये ब्रोकर की मार्केट है। मतलब ये जो ब्रोकर है यही इसको चला रहा है। अगर ये कोटेक्स की ओटीसी है तो ये कोटेक्स पे है, अगर ये बैनोमो की ओटीसी है तो बैनोमो की उसको चला रहा है, ओलियम ट्रेड की है तो ओलियम ट्रेड चला रहा है, पॉकेट ऑप्शन की है तो वो उसको वो चला रहा है। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि बैनोमो में ओटीसी का तो ग्रीन कैंडल बना है लेकिन कोटेक्स के इस पेयर में ओटीसी में ये रेड कैंडल बन रहा है या ग्रीन कैंडल बन रहा है। ठीक है, हर मार्केट पे अपनी ओटीसी यहाँ पे चला रहा है। और ये रिजल्ट्स किस तरह दिखाते हैं? बाइंग और सेलिंग के प्रेशर्स पे। जितने लोग बाइंग या सेलिंग के परचेस करेंगे इस ब्रोकर पे, ओटीसी पे ट्रेड्स करेंगे, उसके हिसाब से नेक्स्ट कैंडल आपको बना के दिखाएगा। ठीक है, तो जो न्यू बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं उनको हमेशा, हम यहाँ तक के जो एडवांस ट्रेडर्स भी हैं, हम अपने सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं। मनी मैनेजमेंट के साथ हम बताते हैं कि आप ओटीसी में ट्रेड ना करें। ओटीसी में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है नए ट्रेडर्स के लिए भी, और जिनके पास ज़्यादा फंड्स हैं। देखिए, ज़्यादा फंड्स पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं और आप मनी मैनेजमेंट के साथ चलते हैं और आपको समझ आ गई, आप साल से ट्रेड करें, 6 मंथ से ट्रेड करें, आपको पता है ओटीसी मार्केट का कि ऐसे मूवमेंट करती है या ऐसी इसकी ट्रिक्स वर्क करती हैं या ऐसे इसकी स्ट्रेटजीज़ वर्क करती हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ओटीसी पेयर्स की भी स्ट्रेटजीज़ और ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है बिगनर्स की, तो आप ओटीसी में ट्रेड ना करें। ठीक है, ये ब्रोकर की मार्केट है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये मार्केट क्या मैनिपुलेट की जा सकती है? तो बिल्कुल मैनिपुलेट की जा सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल ब्रोकर्स होते हैं वो इस तरह अनरेगुलेटेड चीज़ें नहीं करते। तो कोटेक्स एक अच्छा ब्रोकर है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने इस पर नहीं बनाया अकाउंट तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओटीसी मार्केट पे आपने ये तमाम चीज़ें देखी, ये परसेंटेज हमेशा दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे कितनी परसेंटेज दे रहे हैं किस पेयर पे। अगर हम जाते हैं यूएसडी जेपीवाई, उस पर भी अच्छी परसेंटेज मिल रही है। और ये रियल मार्केट है, जिसके आगे ओटीसी नहीं लिखा इसका क्या मतलब है? वो रियल मार्केट है। अब हम नीचे चलते हैं, ये यूरो जीबीबी, ये भी रियल मार्केट, ये यूरो यूएसडी, ये भी रियल मार्केट। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं यूरो यूएसडी को। ठीक है, यूरो यूएसडी को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे यूरो यूएसडी का कुछ ऐसा रिजल्ट दिखा रहा है। इसको मैं अगर ऊपर कर लूँ, अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो चार्ट है, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज, फॉरेक्स करेंसीज, स्टॉक मार्केट, ए टू जी, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ पेयर्स हैं इस दुनिया में ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो वहाँ पे शो करते हैं रियल मार्केट के और करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से। वहाँ पे सारे चार्ट्स यहाँ पे शो किए जा रहे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अगर यूरो यूएसडी का हम ये वाला पेयर देखें तो क्या सेम पेयर दिखा रहा है हमें कि नहीं। तो अभी हम इसको करते हैं यहाँ पे, तो एक सेकंड मैं इसको बिल्कुल इसके बराबर करके चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे ए टू जी बिल्कुल सेम
जिस तरह यहाँ पे चार्ट बन रहा है वैसे ही A to Z आप देखें, कैंडल्स जिस तरह चल रही हैं सेम टू सेम, नो यहाँ पे कोई आपको मैनिपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी 1 करोड़ की भी ट्रेड लगा रहे हैं रेड पे और ट्रेडिंग व्यू पे अगर वो रेड जा रही है तो वो रेड ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने रेड लगाई, ट्रेडिंग व्यू पे वो ग्रीन बन रही है और कोटेक्स पे रेड बना दी और आपका लॉस करवा दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि आप रियल मार्केट पे ट्रेड करें, भले आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम मिल रहा हो, लेकिन रियल मार्केट होती है, उसकी पावर अलग होती है, पूरी दुनिया में सेम चल रही होती है और उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप हमेशा रियल मार्केट पे ट्रेड करें। ओटीसी की जब तक आप उस लेवल पे ना पहुंच जाएं कि उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स को समझ जाएं, उसकी स्ट्रेटजीज़ को समझ जाएं और उनकी जो बग्स हैं, मतलब जो लोग इस तरह प्रोवाइड करते हैं वीडियोस के भाई ओटीसी की स्ट्रेटजी आ गई है, तो मैं फ्यूचर में आपको इसकी तमाम स्ट्रेटजीज़ भी प्रोवाइड करूंगा ओटीसी की। लेकिन स्टार्टिंग में आपने हरगिज़ जो नए नए लोग आते हैं ओटीसी में ना जाएं, क्योंकि ओटीसी सैटरडे संडे और हमेशा हर वक्त अवेलेबल होती है, 24 आवर्स आप किसी भी टाइम ओटीसी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने रियल मार्केट पर वर्क करना है। रियल मार्केट पाकिस्तानी और इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12-1 बजे से लेकर दिन के स्टार्ट होती है और 7 से 8 बजे तक वो वर्क करती है। उसके बाद से उसकी पे आउट परसेंटेज कम होती चली जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 87 है, जैसे ही 8, 9, 10 के करीब टाइम जाता जाएगा तो ये कम होती जाएगी, 60 हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी, 40 हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता 11-12 बजे तक ये 20-10 होके ख़त्म हो जाएगी। फिर ओटीसी पेयर यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ओटीसी पेयर जो है वो ब्रोकर की मार्केट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और जो रियल मार्केट है वो तो पूरी दुनिया में सेम चल रही है। हर ब्रोकर में, चाहे आप बायनोमो में देखें, चाहे आप कोटेक्स पे देखें, चाहे आप ऑलिम ट्रेड, मतलब किसी भी ब्रोकर पे। लेकिन मुझे यहाँ पे पर्सनली कोटेक्स ब्रोकर बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे हर ट्रेड जब भी मैं लगाता हूँ तो मुझे उसका जो रिजल्ट है ट्रेडिंग व्यू के बिल्कुल सिमिलर मिलता है और हर चार्ट यहाँ पर मुझे सिमिलर मिलता है। अभी भी आप देखें तो सेम ट्रेड्स। और सबसे मज़े की बात ये, अगर आपने ट्रेडिंग व्यू की पेड सब्सक्रिप्शन भी बाय की भी होगी, आपने अच्छे इंडिकेटर्स यहाँ पे बाय किए होंगे, तो उसको देखते हुए आप अपनी कोटेक्स पे भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने स्प्लिट स्क्रीन लगाया हुआ है, यहाँ से मैं कोई भी अच्छा सा इंडिकेटर यूज़ करके यहाँ पे अपने सिग्नल्स खुद भी बना सकता हूँ, यहाँ पे ट्रेड भी लगा सकता हूँ अप डाउन की, जो भी मैंने लगानी हो। फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी और गाइडेंस भी सीखने को मिलेंगी। ऑलरेडी मैं यहाँ पे बहुत सारे आपके टेक्निकल इशूज़ पे और गाइडेंस पे वीडियोज़ बना चुका हूँ और आपने देखी भी होंगी। ये चैनल पे नहीं हुआ तो लाजमी आप उन वीडियोज़ को जाके देखिएगा जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, ठीक है। आपके मसलों से रिलेटेड जो है मैं यहाँ पे वीडियोस बना चुका हूँ, रिव्यू की, ओवरव्यू की, पूरी एप्लीकेशन के ओवरव्यू पे मैंने वीडियो बनाई है कि कौन सा फंक्शन किस तरह से काम करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं रियल मार्केट का हवाले से जो है वो बता चुका हूँ कि सेम वे में मार्केट काम कर रही है। जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जा रहा है वैसे ही यहाँ पे कैंडल जा रही है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। अब हम चलते हैं ओटीसी मार्केट की तरफ। अब यहाँ पे हमें एक पेयर मिल रहा है NZD-CHF, इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। अब ये आ गया है NZD-CHF। अब हम यहाँ पे भी NZD और CHF को क्लिक करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है मार्केट का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे NZD, अगर यहाँ पे रिसेंट सर्चेस में देखूँ NZD-CHF मेरे पास आ रहा है और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको बिल्कुल इसके साथ मैच करके देखता हूँ तो क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, ठीक है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस किस वे में जा रही है। एक सेकेंड, ये देखें, इसको मैं थोड़ा स्मॉल करके दिखाऊं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए कि वाकई में क्या ये सेम है क्या नहीं है। अब मैं इसको इसके बराबर करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है ओटीसी मार्केट में। ये अप ट्रेंड की तरफ जा रही है और ये साइडवेज मार्केट वर्क कर रही है, यूं 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 साइडवेज जा रही है और ये अप ट्रेंड हायर हाई बना बना के ये हाई की तरफ जाती जा रही है और यहाँ पर ये यहाँ से टच करके बार बार अप की तरफ जा रही है और साइडवेज मार्केट यहाँ पे चल रही है, कोई ट्रेंडी मार्केट नहीं है, यहाँ पे ट्रेंडी जा रही है अप ट्रेंड की तरफ। तो ये डिफरेंस है आपका ओटीसी मार्केट में, क्योंकि ओटीसी मार्केट क्या होती है मैंने आपको बताया। जैसे ये कोटेक्स है तो इसकी अपनी मार्केट है, ये इसको चला रहा है बाइंग और सेलिंग प्रेशर के ऊपर के कितने लोग बाई की ट्रेड्स ले रहे हैं, कितने लोग सेल की ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है। रियल मार्केट में ये इस तरह वर्क कर रही है, रियल मार्केट के ये रिजल्ट्स हैं, ये अपने ब्रोकर के रिजल्ट्स हैं, ठीक है।
तो यही फ़र्क है रियल मार्केट का और ओटीसी मार्केट का। और मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से यही है, हम सैटरडे संडे भी ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ रियल मार्केट पे वर्क करते हैं। और रियल मार्केट पे भी जब भी आप बाइनरी ट्रेडिंग पे वर्क करें, फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़ को देखते हुए चलें। मैंने उसके हवाले से भी वीडियोस बनाई हुई हैं, न्यूज़ ट्रेड के हवाले से भी बनाई हुई हैं, आप जाके मेरी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। न्यूज़ के टाइम जब भी आप ट्रेड करें तो संभाल के, न्यूज़ के टाइम तो एटलीस्ट आपको ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप न्यूज़ की ट्रेड करना चाहते हैं या न्यूज़ पर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ वहाँ पे गाइड किया गया है कि किस तरह आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, अच्छा, रियल मार्केट और ओटीसी मार्केट का फ़र्क यहाँ पे बता चुका हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं तमाम आपको वीआईपी ग्रुप के हवाले से बताया हुआ है, गाइड किया हुआ है कि किस तरह हम यहाँ पे अपने सिग्नल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं, लर्निंग मटेरियल गाइड कर रहे हैं। ज़्यादा हमारा फोकस होता है बिगनर्स को लर्निंग करवाना, तब दूसरे पर्पज़ के हवाले से भी गाइड कर रहे होते हैं कि किन स्कैम्स से आप किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरह अपने लॉस को कम कर सकते हैं। और ये हमारा ये टारगेट नहीं होता कि हर बंदे को डेली ट्रेड करवानी है, हम किसी दिन ट्रेडिंग को स्किप भी करते हैं जब मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारे टारगेट होते हैं कि हम मंथली और वीकली अच्छी एवरेज निकालें, ना कि डेली ट्रेड करनी ही करनी है कि दिन में लॉस हो या प्रॉफिट हो। हम ऐसा नहीं करते। जब हम देखते हैं हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, हम टेक प्रॉफिट को करते हैं। यहाँ जहाँ पे हमें मार्केट ख़राब लगती है तो हम रुक जाते हैं, हम ट्रेडिंग नहीं करते। ठीक है, तो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी मेरे तमाम ऑफिशियल चैनल्स की, आप मेरे ऑफिशियल चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ राब्ते में आके मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं कि किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है। न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ पे तमाम चीज़ें गाइड की जाती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।